स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद डायफेंटाइन इक्वेशन। ठीक है, आप एक अलजेब्रिक इक्वेशन को देखिए। अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर मैंने अलजेब्रिक इक्वेशन लिखी है LX स्क्वायर प्लस MY स्क्वायर इक्वल टू 5, या एक दूसरी इक्वेशन ली है AX प्लस BY इक्वल टू C। ठीक है, ये दोनों हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं। अब इन अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंदर अगर हम कोफिशिएंट्स की बात करें तो वो क्या है, L M, इधर है A B C। अगर ये सभी के सभी कोफिशिएंट्स वो कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, और दूसरे क्या हैं, वेरिएबल्स, जो कि क्या है x एंड y। दोनों केसेस में क्या है, x एंड y। तो ये भी आपके पास ये जो वेरिएबल्स हैं ये भी क्या है, इंटीजर्स। तो ये जो एक अलजेब्रिक इक्वेशन होगी, इन इक्वेशंस को हम कहेंगे डायफेंटाइन इक्वेशन। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच कोफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म्स आर इंटीजर्स। क्लियर। एंड देन अब ये जो इक्वेशंस हैं इनका कोई सॉल्यूशन भी आएगा, और वो जो सॉल्यूशन होगा उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है कि वो भी हमें क्या मिलने चाहिए, इंटीजर्स। देन दैट टाइप ऑफ इक्वेशंस नोन एज डायफेंटाइन इक्वेशंस। क्लियर। अब हम आते हैं सेकेंड, लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। अब लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन, जैसे कि वर्ड हमारे पास क्या है, लीनियर वर्ड है, तो जो इस टाइप की इक्वेशन होगी AX प्लस BY इक्वल टू C। अब इसमें हमारे पास जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं, या कांस्टेंट कह लो, A B एंड C, और जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, x एंड y। अगर ये सभी के सभी क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। ठीक है, देन दिस इक्वेशन इज़ नोन एज लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा भी है मैंने 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, या फिर 9x प्लस 6y इक्वल टू 2। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ कि ये जो कांस्टेंट्स हैं, जो इसके कोफिशिएंट्स हैं 2, 3, 5, 9, 6, ये तो आपके पास होंगे ही, इंटीजर्स ही होंगे। इसमें ये जो वेरिएबल्स हैं x एंड y, इनके ऊपर भी क्या है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। x एंड y आर रिस्ट्रिक्टेड टू बी इंटीजर्स। अब नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस। ठीक है, अगेन लेट अस टेक एन डायफेंटाइन इक्वेशन, लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन AX प्लस BY इक्वल टू C। लेट अस कंसीडर टू इंटीजर्स x0 एंड y0। हमने दो इंटीजर्स लिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो इंटीजर्स हैं x0 और y0, इंटीजर्स, ध्यान से क्या कह रही हूँ, इंटीजर्स। तो जो इसका सॉल्यूशन आए वो भी क्या आए, इंटीजर्स ही आए। देन in that case AX0 plus BY0 equal to C. This is called the solution of our linear डायफेंटाइन equation AX plus BY equal to C। यानी कि मैंने जैसे पहले भी ऊपर इस बात को डिस्कस किया था कि यहाँ पर इन डायफेंटाइन इक्वेशंस के अंदर जो सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो क्या होने चाहिए, वो केवल इंटीजर्स ही होने चाहिए। नाउ कंसीडर एन इक्वेशन, एक लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब यहाँ पर अगर आप पुट करते हैं x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, तो वो वन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप पुट करके देख लीजिए क्या आएगा, 4 प्लस 9 13। अगेन अगर आप x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो उस केस में भी x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो उस केस में भी हमारी जो वन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। सिमिलरली वी कैन फाइंड अनदर कम्बिनेशंस ऑफ x एंड y विच विल सेटिस्फाई इक्वेशन 1। इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन 1 है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम एक दूसरी इक्वेशन कंसिडर करते हैं, जैसे 2x प्लस 6y इक्वल टू 7। अब इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, वो हम कैसे कह सकते हैं,
अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। यहाँ पर आप कोई भी इंटीजर पुट कर दो, कोई भी इंटीजर पुट कर दो, आपको उस केस में हमेशा ही एक इवन वैल्यूज़ मिलेगी, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आपके पास नंबर क्या है 7, वो हमेशा ही क्या है 7 इज़ एन ऑड नंबर। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक्स और वाई की हर वैल्यू के लिए, एक्स और वाई हर इंटीग्रल वैल्यू के लिए आपको एक इवन वैल्यू मिल रही है और राइट हैंड साइड में एक ऑड वैल्यू है। इट मीन्स दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारी लीनियर डायफेरेंटाइन इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन हमेशा ही एग्जिस्ट करे। तो इट मीन्स अब हमें क्या स्टडी करना है, अब हमें ये स्टडी करना है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है हमारी डायफेरेंटाइन इक्वेशन का, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने क्या देखा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो किन कंडीशंस के अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और किन कंडीशंस के अंडर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर उसका सॉल्यूशन है तो कितने उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, ये सब अब हमें स्टडी करना है, ठीक है। नाउ फॉर दिस लेट अस कंसिडर एन थ्योरम। अ लीनियर डायफेरेंटाइन इक्वेशन ax plus by equal to c has a solution if and only if the greatest common divisor of ab divides c, ठीक है। तो अब हम ये थ्योरम देखते हैं। नाउ क्या गिवन है आपको ax plus by equal to c and let gcd of ab equal to d, ठीक है। अब हमें यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इंटीजर्स, एक पेयर ऑफ इंटीजर्स है जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, ax नॉट प्लस by नॉट इक्वल टू c, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ab जो है gcd ऑफ ab है वो c को डिवाइड करेगा। नाउ gcd ऑफ ab इक्वल टू d, इट मीन्स d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b। अब अगर d a को डिवाइड कर रहा है वो a के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, यानी कि वो ax नॉट को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली d b को डिवाइड कर रहा है तो d b के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, यानी कि d by नॉट को भी डिवाइड करेगा। और अगर ऐसा है d ax नॉट को भी डिवाइड कर रहा है, by नॉट को भी डिवाइड कर रहा है, तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा। नाउ सम ऑफ ax नॉट प्लस by नॉट इक्वल टू c बाई 2, इसका मतलब जो d है वो c को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब इसका कन्वर्स देखते हैं। लेट अस सपोज GCD ऑफ AB इक्वल टू D एंड D डिवाइड्स C एंड वी हैव टू प्रूव कि AX प्लस BY इक्वल टू C इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नाउ D C को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब C कैन बी रिटन एज द मल्टीपल ऑफ D। इट मीन्स C इज इक्वल टू DT वेयर T इज सम इंटीजर। ये हम पहले कर चुके हैं। नाउ अगेन लेट अस स्टार्ट। D GCD ऑफ AB इक्वल टू D, इसका मतलब D कैन बी रिटन एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ A एंड B। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स से L एंड M, आप जो मर्जी इनको नाम दो, सच दैट AL प्लस BM इक्वल टू D। अब हमारे पास क्या है C इक्वल टू DT, तो यहाँ पर हम DT बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को T से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा ALT प्लस BMT इक्वल टू DT। DT को C पुट कर दो। नाउ अब यहाँ से अब आपके पास ALT, ये LT ब्रैकेट में है, A बाहर, इसको ऐसे आप लिख सकते हो। अब जब आपने इसको ऐसे लिखा तो अगर आप इसको कहते हो x और इसको कहते हो y, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारे पास x इक्वल टू LT एंड y इक्वल टू MT इज़ द सॉल्यूशन ऑफ AX प्लस BY इक्वल टू C। तो हमने यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास क्या थ्योरम, क्या रिजल्ट प्रूव हुआ कि अगर हमारे पास लीनियर डायफेरेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो कब एग्जिस्ट करेगा, अगर जो GCD है AB का वो C को डिवाइड करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज़
कि जो लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1 उसका सॉल्यूशन कब होगा, अगर GCD ऑफ AB इक्वल टू 1। वेयर, इसका मतलब GCD ऑफ AB इक्वल टू 1 का मतलब है A और B कैसे हैं, कोप्राइम, उनके बीच में 1 और के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमने लास्ट थ्योरम की क्या की है कि हमारे पास ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, अगर ये इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, इफ़ GCD ऑफ AB डिवाइड C। अब यहाँ पर C क्या है, 1, इसका मतलब है अगर GCD ऑफ AB 1 को डिवाइड करेगा तभी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब कोई भी नंबर 1 को तभी डिवाइड कर सकता है अगर वो खुद 1 है, तो इसका मतलब AB इक्वल टू 1, यानी कि GCD ऑफ AB इक्वल टू 1। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। अब हम क्वेश्चन कुछ करते हैं इस रिज़ल्ट को यूज़ करके। नाउ वी हैव 15x प्लस 10y इक्वल टू 14। इसको कंपेयर करिए ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी से। a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 14। नाउ GCD ऑफ AB अगर आप निकालते हैं तो वो क्या आएगा, 15 और 10 का GCD 5। क्या 5 14 को डिवाइड कर रहा है, नो, 5 14 को डिवाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब इस इक्वेशन का, इस लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। किसके लिए, इन इंटीजर्स में इसका सॉल्यूशन नहीं है। आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर हम कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम केवल इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ 3x प्लस 7y इक्वल टू 1। 3 और 7 का जो GCD है वो 1 आएगा, और 1 हर नंबर को डिवाइड करता है तो 1 1 को डिवाइड करेगा, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। नाउ GCD ऑफ 2 एंड 4 इक्वल टू 2, और 2 8 को डिवाइड कर रहा है जो कि C है, जिसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज इफ़ A एंड B आर कोप्राइम, यानी कि A और B के बीच में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है और x इक्वल टू एक्स नॉट एंड y इक्वल टू वाई नॉट, हमारे पास लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी का एक सॉल्यूशन है, देन इन दैट केस उसके जो बाकी सॉल्यूशंस हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे एक्स नॉट प्लस के बी एंड वाई नॉट माइनस के ए फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। ठीक है। तो नाउ अब हमारे पास ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, x इक्वल टू एक्स नॉट एंड y इक्वल टू वाई नॉट उसमें सोल्यूशन दे दिया गया है। इसका वाला ax नॉट प्लस बी वाई नॉट इक्वल टू सी इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है। हमें बाकी सोल्यूशन निकालने हैं। तो लेट अस सपोज हमने मान लिया x नॉट वाई नॉट तो गिवन है, हमने मान लिया कि लेट अस सपोज जो दूसरा सोल्यूशन है वो आपको कैसे मिलेगा, x और y से। तो अगर x और y हमारी गिवन लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, देन वी हैव ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। नाउ सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, कौन सी, ax नॉट प्लस बी वाई नॉट इक्वल टू सी एंड ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ax माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड यू कैन राइट दिस ax माइनस एक्स नॉट, इसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, माइनस बी वाई माइनस वाई नॉट। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो डिविजिबिलिटी की कंडीशन आ गई, यानी कि जो b है वो इसको ax माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट को डिवाइड करेगा। अब a और b के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब अगर a और b के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो b a को डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि b किसको डिवाइड करेगा, x माइनस एक्स नॉट को डिवाइड करेगा। अब b अगर x माइनस एक्स नॉट को डिवाइड कर रहा है, देन x माइनस एक्स नॉट कैन बी रिटर्न एज द मल्टीपल ऑफ b, यानी कि से b के, वेयर के इज सम इंटीजर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x नॉट प्लस b के। ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। लेट अस स्टार्ट। अब यहाँ पर ये हमने x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। ठीक है। सो x की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे और पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू क्या मिली, y नॉट माइनस ए की। इट मीन्स वी हैव द सॉल्यूशन x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी के एंड y इक्वल टू वाई नॉट प्लस ए के। अगर आपको एक सॉल्यूशन पता है तो बाकी सॉल्यूशंस आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है। k की वैल्यू डालते चले जाओ, आपको अलग अलग सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे।
अब हम इसको करते हैं वेरीफाई। क्लियर? आपको ये x और y की वैल्यू मिल गई, इसको हम वन इक्वेशन में पुट करेंगे। वन इक्वेशन यानी कि ये जो गिवन इक्वेशन है 1, इसमें हम पुट करेंगे। तो जब हम इसमें पुट करेंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये क्या आ गया c, यानी कि क्या आया था, इसको सॉल्व करके आ गया था ax0 प्लस by0 और जो कि c के इक्वल है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि x0 प्लस बी के y0 माइनस ए के, ये क्या है हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन। इट मीन्स ऑल द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू c आर गिवन बाय x इक्वल टू x0 प्लस x0 प्लस बी के and y equal to y0 minus a k for all integral values of k। ठीक है, अब हम इसी तरह से अभी हमने कौन सी इक्वेशन कंसीडर करी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अगर हमारे पास इक्वेशन लें ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी और फिर वही अंडर सेम कंडीशंस हैं, केवल इक्वेशन डिफरेंट है माइनस साइन के साथ, उस केस में बाकी सारा सेम है, यानी कि x0 y0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, a और b कोप्राइम है। देन ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन 1 यानी कि ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी आर गिवन बाय x इक्वल टू x0 प्लस बी के एंड y इक्वल टू y0 प्लस ए के। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन था, x0 प्लस बी के एंड y0 माइनस ए के, और यहाँ पर क्या सोल्यूशन है, x0 प्लस बी के y0 प्लस ए के, यानी कि केवल इतने पार्ट में डिफरेंस है, ये जो x है वो सेम है, वही है। ठीक है, नाउ अब हमें अगर जो इक्वेशन दे रखी है ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी, ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी, अगर आप इसको कॉन्ग्रुएंस फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। नाउ दिस कैन बी रिटन एज ax माइनस सी इक्वल टू बी वाई, यानी कि b डिवाइड्स ax माइनस सी, यानी कि ax कॉन्ग्रुएंस टू c मॉडुलो b। तो अगर हमें इसे कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखना है तो हम अपनी इक्वेशन को इस कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखेंगे और सॉल्यूशंस हम अपने जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किए थे उस तरह से हम अपनी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आपने एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास ये जो दो तरह की हमने लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन कंसीडर की हैं, ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी एंड ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, जो इक्वेशन होती है ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी, जिसमें a b c सारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, इस तरह की इक्वेशंस के हमेशा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं इन द पॉजिटिव इंटीजर्स। जबकि जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस तरह के इक्वेशंस के एट मोस्ट फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इन द पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे और ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इस रीजन की वजह से जब आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्या क्वेश्चंस करेंगे, फाइंड आउट पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस, तो उस केस में जब भी हम ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, टू फाइंड द सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि इसके फाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, टू फाइंड सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो दूसरी इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी, क्योंकि उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या हमसे पूछा जाएगा, उस केस में हम क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है 12x प्लस 50y इक्वल टू 1। नाउ कंपेयर दिस विद ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। a 12 है, b 50 है, c 1 है। GCD ऑफ ab कितना है, 2। 2 1 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब इस डायफेंटाइन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13x माइनस 17y इक्वल टू माइनस 5। a 13, b क्या है आपका 17 और c क्या है -5। तो GCD ऑफ AB 13 और 17 का 1 आएगा, और 1 तो किसी भी नंबर को डिवाइड करता है, यानी कि 1 5 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इन इंटीजर्स। ठीक है,
अब हमें वो सॉल्यूशन निकालना है। अब हम इसको लिखेंगे कॉन्ग्रुएंस फॉर्म में, जो कि हमने पहले अभी किया है। तो कॉन्ग्रुएंस फॉर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे, 13x कॉन्ग्रुएंस टू -5 मोडलो 17, जो कि हमने अभी पहले किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 17 का एक ऐसा मल्टीपल लेना है जिसमें हम जब ये -5 ऐड करें तो वो 13 से डिवाइड हो जाए। तो 17 ये हमने इसका एक ये मल्टीपल ले लिया 187, तो 0 कॉन्ग्रुएंट टू, तो ये हमने क्या किया, 17 का मल्टीपल 11 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 कॉन्ग्रुएंट टू 187 मोडलो 17। अब आप इनको ऐड कर दो तो क्या आएगा, 13x, इनको हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, 13x कॉन्ग्रुएंट टू 182 मोडलो 7, और 182 13 से 14 पर डिवाइड हो जाता है, तो x कॉन्ग्रुएंट टू 14 मोडलो 7, और 14 जो है वो 17 से लेस है। ठीक है, यानी कि जो 17 है वो x माइनस 14 को डिवाइड करेगा, मीन्स x माइनस 14 इक्वल टू 17k, मीन्स x इक्वल टू 17 प्लस 14k। नाउ अगेन, अब हम ये x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू निकालनी है, तो वो हम 1 ले लेंगे इक्वेशन को दोबारा से, और इसमें x की वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी, तो y आ गया 11 प्लस 13k। तो x की वैल्यू आई है 14 प्लस 17k, और y की वैल्यू आई है 11 प्लस 13k। अब ये कौन सी इक्वेशन है, ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी। और अभी मैंने क्या कहा था कि जो ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इन पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इस केस में हम क्या निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन। इट मीन्स जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज़ गिवन बाय x इक्वल टू 14 प्लस 17k and y इक्वल टू 11 प्लस 13k। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 455x माइनस 519y इक्वल टू 1। अब a यहाँ पर क्या है 455, b क्या है 519, और c क्या है 1। ठीक है, GCD ऑफ 455 और 519 का अगर आप GCD निकालते हैं तो वो 1 आएगा, और 1 क्योंकि किसी भी नंबर को डिवाइड कर देता है, इसका मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इंटीग्रल जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर नाउ ये इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, 455x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडलो 519। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, लार्ज हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ी सी ये हमने पहले भी क्वेश्चंस किए थे, तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे। हम जो ये इनका GCD है ये 455 और 519, ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 519 को हम 455 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर आया 64। अब 455 को 64 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया 7। 64 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया 1। ठीक है, अब आप 1 को रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो, 1 को रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो। तो 1 कैन बी रिटन एज फ्रॉम हियर 64 माइनस 7 इंटू 9। अब आपके पास यहाँ पर ये 7 है, 7 की ये जो वैल्यूज़ है ये इस फॉर्म में ये यहाँ पर डाल दो। ठीक है, तो इस तरह से ये हम जब वैल्यूज़ डालते चले जाएंगे तो आपको हमें एक्चुअली 1 को रिप्रेजेंट करना है 519 और 455 के कम्बिनेशन में। तो हमें मिल गया 1 इक्वल टू 64 इंटू 519 माइनस 73 इंटू 455। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के क्वेश्चन को हमने अभी 1 को इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमें हमारा जो गिवन क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के मेथड क्या हैं, 2 मेथड हैं। ठीक है, अब हमारे पास नाउ फ्रॉम हेयर, अब आप यहाँ से कैसे लिख सकते हो उसको, 73 455 प्लस 1 इक्वल टू 64 इंटू 519। ठीक है, 1 को आप उधर ले जो कॉन्ग्रुएंस फॉर्म में लिख लो, तो 73 इंटू 455 कॉन्ग्रुएंस टू -1 मोडलो 519। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस टू 519, तो ये आया आपके पास। यहाँ से माइनस हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 73 455 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडलो 519। इधर हमारे पास क्या पड़ा है, इधर हमारे पास पड़ा है 455x कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोडलो 519। ठीक है, तो आप इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या मिला, यहाँ पर
ये कितना मिल गया आपको, x कॉन्ग्रुएंस टू -73 मोडुलो 519। ठीक है, और हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक तरीके से और कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू आ गई। दूसरा मेथड क्या है कि ये इक्वेशन थी, सेकंड जो इक्वेशन थी, यहाँ पर ये जो 1 था, ठीक है, 1 को हमने अभी रिप्रेजेंट किया इस फॉर्म में, 1 को इस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। ये 1 की वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे, तो क्या आ गया, 455x कॉन्ग्रुएंस टू 64 इंटू 519 माइनस 73 इंटू 455 मोडलो 519। अब ये जो दो टर्म हैं, नेचुरली इसमें 519 तो डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। तो हमारा पर्पज़ क्या होता है कि जो डिवाइड होता जाता है उसको आप रिमाइंडर से निकालते जाते हैं, क्योंकि ये वैल्यू रिमाइंडर से काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बच गया, -73 इंटू 455 मोडलो 519। अब आप दोनों तरफ से 455 डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 455 और 519 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप सारे में से 455 अगर हटाओगे तो क्या बचेगा, x कॉन्ग्रुएंस टू -73 मोडलो 519, यानी कि x प्लस 73 कॉन्ग्रुएंस टू 0 मोडलो 519, यानी कि 519 डिवाइड्स x प्लस 73, यानी कि x प्लस 73 कैन बी रिटन एज 519k, यानी कि x इक्वल टू -73 प्लस 519k। ये x की वैल्यू आप 1 में डाल दीजिए, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास ये आ गई x और y की वैल्यूज़। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी 455x माइनस 519y इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है कि पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन के लिए x और y कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि -73 प्लस 519 के भी पॉजिटिव होना चाहिए और -64 प्लस 455 के भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आया, k जो ग्रेटर है वो 73/519 से बड़ा होना चाहिए और इधर इससे बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, क्योंकि आपको पॉइंट्स पे वैल्यू मिलेगी। तो आप यहाँ पर ये आपकी k की ये पर 1 2 3 एंड इन्फिनिटी डालते चले जाओगे तो आपको इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे। वैसे भी किस टाइप की इक्वेशन है, ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी, इसमें हमें पता है कि हमारे पास इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे जो हमारे पास आ गए। अब आपको अगर लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालना है तो वो किसके लिए मिलेगा, k इक्वल टू 1 के लिए। तो k इक्वल टू 1 डाल दो, तो ये जो सॉल्यूशन आया ये आया हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है 77x प्लस 19y इक्वल टू 213। अब इसको आप मॉडलो की फॉर्म में लिख लो, 7x कॉन्ग्रुएंस टू 4 मॉडलो 19। नाउ इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। 19 का मल्टीपल अगर हम 38 ही ले लें और उसको अगर हम उसमें अगर हम 4 ऐड कर दें तो 42 आ जाएगा, जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या कॉन्ग्रुएंस ले लिया, 0 कॉन्ग्रुएंस टू 38 मॉडलो 19। इनको ऐड कर दो, क्या आ गया, 7x कॉन्ग्रुएंस टू 42 मॉडलो 19, 7 कैंसल, x कॉन्ग्रुएंस टू 6 मॉडलो 19। तो यानी कि जो 19 है वो x माइनस 6 को डिवाइड करेगा, यानी कि x माइनस 6 इक्वल टू 19 के, यानी कि x इक्वल टू 6 प्लस 19 के। ये x की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस 7 के। तो x की वैल्यू है 6 प्लस 19 के और y की वैल्यू है 9 माइनस 7 के। अब हमें क्या निकालने हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी कि x एंड y शुड बी पॉजिटिव। तो 6 प्लस 19 k ग्रेटर देन 0 एंड 9 माइनस 7 k ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ से आ गया k ग्रेटर देन -6/19 एंड k लेस देन 9/7 1.29। तो हमारे पास जो k है -6/19 से बड़ा होना चाहिए और 1.24 से -6/9 से भी बड़ा और छोटा होना चाहिए 1.24 से, यानी कि k की केवल 2 ही वैल्यू आ रही हैं, 0 एंड 1। तो k की केवल 2 ही वैल्यू है, 0 एंड 1, जिसके लिए हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से तो क्वेश्चन किस टाइप का था, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और हमने क्या कहा था कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इसके फाइनाइट सॉल्यूशंस इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के लिए फाइनाइट ही सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो 2 ही आए सॉल्यूशन, 4k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
7x प्लस 5y इक्वल टू 3। यहाँ पर a 7 है, b 5 है, c 3 है। GCD ऑफ a b 1 आया है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। नाउ वी हैव 7x कॉन्ग्रुएंस टू 3 मॉडुलो 5। अब यहाँ पर 5 का अगर हम मल्टीपल ले लें 25 और उसमें 3 ऐड कर दें तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। सो वी विल टेक x कॉन्ग्रुएंस टू 25 मॉडुलो 5। दोनों को ऐड किया, 7x कॉन्ग्रुएंस टू 28 मॉडुलो 5, यानी कि x कॉन्ग्रुएंस टू 4 मॉडुलो 5, यानी कि जो 5 है वो x माइनस 4 को डिवाइड करेगा, यानी कि x माइनस 4 इक्वल टू 5k, यानी कि x इक्वल टू 4 प्लस 5k। ये x की वैल्यू 1 इक्वेशन में डाल देंगे तो y की वैल्यू आ गई -5 -7 की। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें केवल सॉल्यूशन बताना था और उसके आगे हमें कुछ भी पॉजिटिव सॉल्यूशंस की बात नहीं थी। इसका मतलब x इक्वल टू 4 प्लस 5k एंड y इक्वल टू -5 -7k। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज़। ठीक है, तो ये आपको सभी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। बाकी इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करेंगे। थैंक यू।